Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और उसी की क्लास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ये बात श्योर है। तो ये टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, नंबर सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं, इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ कि हमारी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो होती है मशीन लैंग्वेज। यानी हम कुछ भी टाइप करते हैं, कोई भी काम हम अपने कंप्यूटर हमारे सिस्टम में करते हैं, कंप्यूटर उसे इनडायरेक्टली कंप्यूटर उसे अपने भाषा में कन्वर्ट कर लेता है। जो भाषा कंप्यूटर समझता है वो होती है मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 होती है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। यानी हम कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इवन टैली, कोई भी काम कर रहे हैं तो वो समझेगा सिर्फ और सिर्फ 0 और 1, और ये 0-1 को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। अब ये कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि अगर आपने चाहे नंबर लिखा है, चाहे आपने 0 2 3 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, वो मशीन लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट कर देता है और वापस से हमको हमारी लैंग्वेज में दे देता है। ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज होती है 0-1 होती है, तो हम इन जनरल की किस नंबर को क्या बोलते हैं, किसको क्या नहीं बोलते हैं, इन जनरल हम ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 0 को तो 0 ही समझता है, 1 को ये समझता है 0-1, 2 को समझता है 1-0, 3 को समझता है 1-1, ऐसे ही 4 को समझता है ये 1-0-0, 5 को समझता है 1-0-1, 6 को समझता है 1-1-0, 7 को समझता है ये 1-1-1। इस तरीके से फिर 8 है, 8 को समझता है 1-1-1-1-0-0-0। इस तरीके से हमारे ये नंबर्स होते हैं जो हम कंप्यूटर में समझता है। अगर हम 9 की बात करें तो 9 को समझता है 1-0-1-1-0-0-1, 10 को समझता है ये 1-0-1-0। उसके अलावा फिर ये अब ए को क्या बोलता है, तो ए को ये 10 समझता है इनडायरेक्टली, तो ए का अगर कोड है तो 1-0-1-0। इस तरीके से मतलब हमारा कंप्यूटर ABCD से लेकर 0-1-2-3 तक उसकी इंटरनल 0-1 में कोडिंग है। हम कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कोई भी सिंबल बनाते हैं, वो अपनी भाषा के अनुसार उसको 0-1 में कन्वर्ट कर देता है। और 0 को बोलते हैं ऑफ, 1 को बोलते हैं ऑन। तो हम कंप्यूटर की भाषा में बोल सकते हैं कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं वो उसको 0-1 में कन्वर्ट कर रहा है और 0-1 में ही समझ रहा है वो अपनी लैंग्वेज में। पर ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक नंबर का, हर एक लेटर का ये कोड याद कर पाए, लेकिन इन जनरल वो हमसे बोलता है कि इन जनरल हम भाई क्या 0 से 9 तक के नंबर्स तो हम बता सकते हैं, इन नॉर्मल नंबर्स तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ये बेसिक नंबर सिस्टम की जानकारी हमको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए वो किस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है। इसीलिए आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है तो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए और बेसिक ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हमने ये बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि बेसिक इंट्रोडक्शन की कंप्यूटर का क्या होता है, क्या किस तरीके से समझते हैं। अब एक नंबर आता है भाई बाइनरी। बाइनरी का मतलब है 0 और 1, यानी 0-1 का मतलब है कि बेस इसका 2 होगा। कोई भी नंबर है, चाहे मैं बोलूं 1-0-1, इसका बेस क्या है 2, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही नंबर हो सकते हैं, 0 या 1। एक नंबर आता है डेसिमल। तो डेसिमल नंबर क्या होते हैं, जो कि 0 से 9 तक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये टोटल नंबर कितने हो सकते हैं, 10। तो इसका बेस आता है 10। एक नंबर होते हैं ऑक्टल नंबर। ऑक्टल में 0 से जो 7 तक के नंबर्स होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका बेस हो गया, क्योंकि ये टोटल नंबर 8 है तो इसका बेस आता है 8। सिमिलरली एक नंबर होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल
0 से 15 नंबर तक होते हैं, यानी 15 को हम बोलते हैं f। ये नंबर हमारे होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये हेक्साडेसिमल में टोटल नंबर होते हैं हमारे 16, 0 से 15 तक, तो उसका बेस होता है 16। अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज होती है कि भाई जो 10 होता है 9 तक के, तो 0 से 9 एज इट इज रहते हैं। 10 को ये ए बोलता है, 11 को ये बी बोलता है, 12 को ये सी बोलता है, 13 को ये डी बोलता है, 14 को ये ई बोलता है और 15 को ये एफ बोलता है। तो हम बोल सकते हैं कि हेक्साडेसिमल के जो नंबर होते हैं वो 0 से एफ तक होते हैं। क्लियर? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज करो, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करो, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से डेसिमल। मतलब टोटल कहने का मतलब है इन सबका एक कॉम्बिनेशन कन्वर्जन पूछा जाता है। बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, इस तरीके से सबका कन्वर्जन एक पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जो कन्वर्जन करेंगे वो हम करेंगे बाइनरी से डेसिमल, फिर हम करेंगे डेसिमल से बाइनरी। ठीक है? उसके बाद आज की क्लास में मैं ये सारे कन्वर्जन आपको खत्म करा दूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके साथ और ज्यादा एफर्ट्स करने का और कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। बस एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब से होते हैं जो एक मोटिवेट करते हैं हमें कुछ अच्छा करने का, और लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। जितने ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो बस ये एक चीज रहती है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, हम थोड़ा काम आपके लिए ठीक ठाक कर रहे हैं, तो बस वो बनाने का मन करता है। अदरवाइज क्या होता है, ज्यादा लाइक्स वगैरह नहीं आते, सब्सक्राइब्स नहीं बढ़ते, तो मन भी नहीं करता है बनाने का। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि यूट्यूब से जो नए चैनल होते हैं हमारे जैसे, या जिनके सब्सक्राइब्स वगैरह कम होते हैं, उनसे ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ हमें अर्न नहीं होता, ना ही हम आपसे कुछ फीस लेते हैं। बस ये होता है कि हमको इतना ही होता है कि आपके एफर्ट, हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे। आप लोग जितना ज़्यादा पसंद करते हैं, देखो एक जो ब्रांड बन जाता है, जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं वो लोगों का ब्रांड तो ऑलरेडी बन चुका कि वो अच्छा पढ़ा है नहीं पढ़ा है तब भी लोग उनको देखते हैं, उनका समझ में आया नहीं आया लेकिन फिर भी लोग उनको देखते हैं और वो उसी से पैसा कमाते हैं। लेकिन जो छोटे चैनल्स होते हैं या जो लोग नए लोग होते हैं वो आपके लिए मेहनत पूरी करते हैं, पर क्योंकि उन लोगों को उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलती, उनके पास इतने ज्यादा चीजें नहीं होती, एक टीम वर्क नहीं होता, एक टीम नहीं होती उनके पास, तो वो लोग इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो लोग अच्छा नहीं पढ़ाते। अगर आप लोग उनको ज्यादा मोटिवेट करेंगे और ज्यादा आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा एफर्ट्स कर पाएंगे। कहने का मतलब है एक नया टीचर और एक एक्सपीरियंस टीचर। और आपको भी पता है कि जो नए लोग होते हैं, जो जिनके पास कम होता है और कम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कम साधन होते हैं, वो ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। सिर्फ उनको क्या चाहिए होता है, आपका सपोर्ट, आपका प्यार। तो प्लीज सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है? चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बाइनरी से चेंज करना है डेसिमल में। ठीक है? अगर बाइनरी नंबर है तो उसका वो 1 0 1 0 1 इस तरीके से कोई नंबर होगा। अब मुझे चेंज किस में करना है, डेसिमल। तो डेसिमल का बेस क्या होता है, 10। अब इसको चेंज करने का तरीका क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। हम लोगों को यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है अपोजिट डायरेक्शन से, यहाँ से राइट हैंड साइड से, इस तरीके से। तो ये क्या है 1, ये क्या है 0 2 3 4 इस तरीके से। तो यहां से स्टार्ट करना है ये। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग अगर यहां से स्टार्ट करें तो देखो 1 इंटू 2 की पावर 0 ये, फिर ऐसे लिख लो प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, चाहे वो 2 की पावर 0 हो, 3 की पावर 0 हो, 5 की पावर 0 हो, 1000 की पावर 0 हो, याद रखना उसका आंसर हमेशा 1 आता है।
तो किसी भी नंबर की पावर 0 है तो आंसर आएगा 1, तो 1 इंटू 1 इज 1, और 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर 0 आता है। आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 लिख दो। प्लस आपको थोड़ा स्मार्ट करना है, ये मत करना पहले इसकी पावर खोलो फिर मल्टी, डायरेक्ट 0 है तो 0 भाई। 2 की पावर 2 इज 4, प्लस 0 है तो 0, प्लस 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 इज 32, एक बार चेक कर लो, 16 सॉरी, 2 की पावर 4 इज 16, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से करते हैं। तो 2 की पावर 4 इज 16 एंड 2 की पावर 5 इज 32, 2 की पावर 6 इज 64। तो ऐसे आप मल्टीप्लीकेशन करके देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 21, तो इसका आंसर आ गया 21। सपोज एक और क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 11110 ठीक है। अब इसका बेस क्या है, बाइनरी है तो 2 है, तो अगर मुझे इसको डेसिमल में चेंज करना होगा तो डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करूंगी, यहाँ पे देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब मैं डायरेक्ट करके दिखाती हूँ भाई। 2 की पावर 0 इज 1, और 1 में किसी 0 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद 2 की पावर इधर क्या था, 2 था, तो 2 2 जा 4। फिर क्या है, 2 की पावर 3 इज 8 एंड 2 की पावर 4 इज 16। इन सब का क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो देखो 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 8 इज 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 28। अगर अब मुझे एक और, यहां पर आप बाइनरी से डेसिमल समझ चुके हैं, अब मुझे कन्वर्जन अगर सपोज इसका अपोजिट करना है कि डेसिमल से बाइनरी, तो डेसिमल से अगर मुझे बाइनरी कन्वर्जन करना है तो क्या करेंगे, डेसिमल नंबर सपोज मैंने ले लिया 72, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो कन्वर्ट करने का तरीका है हम इस तरीके से, जैसे छोटे बच्चे थे जब एलसीएम लेते थे छोटी क्लासेस में, सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ते थे, तो इस तरीके से एलसीएम की तरह नोट करना है। यहाँ पर हम लेंगे जो भागफल होता है यानी डिविडेंड, और यहाँ पर शेषफल यानी रिमाइंडर, और हम लेंगे किससे, 2 से, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो पूरी जब कंप्लीट चला गया तो रिमाइंडर 0। सिमिलरली 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0। 2 9 जा 18, रिमाइंडर इज 0। 2 अब यहाँ पर 9 कंप्लीट नहीं जा पाएगा, तो हमने क्या लिखा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर इज 1। अगला 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 2 1s are 2 and remainder is 0। अब इसको नोट करने का तरीका क्या है, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा आंसर 1 0 0 1 0 0 0, यानी मैंने ऐसे नोट किया है 1 0 0 1 0 0 0, तो दिस इज माई आंसर। अगर मैं आपसे बोलूं एक और क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला 161 का, मुझे 161 का बाइनरी डेसिमल से, मुझे ये नंबर डेसिमल है और मुझे इससे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे करेंगे, लिख दिया 161। अब देखो 2 8 जा 16 और रिमाइंडर कितना, 2 8 जा 16, इधर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 1। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0। 2 5 जा 10, रिमाइंडर इज 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1, क्योंकि 5 में से 4 गए 1 बचे। 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0। तो इस तरीके से डिनोट करना है। आंसर क्या आ जाएगा 1 0, देखो 1 0 1 ट्रिपल 0 1 0 1 1 2 3 4 4 बार 0 फिर 1, दिस इज आंसर। तो आई होप आपको बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि सपोज मुझे अब बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी हो गया, अगर अब मुझे चेंज करना है, सपोज ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल, तो ऑक्टल का कन्वर्जन कैसे करें, तो आप याद, ऑक्टल में नंबर हमारे होते हैं 0 से 7 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यही नंबर होंगे। अब देखो 0 को क्या बोलते हैं, 0 0 0,
1 को क्या बोलते हैं 001, 2 को क्या बोलते हैं 010, 3 को क्या बोलते हैं 011, 4 को क्या बोलते हैं 100, 5 को क्या बोलते हैं 101, 6 को क्या बोलते हैं 110, 7 को क्या बोलते हैं 111। ये मैंने कैसे याद किया देखो, ऑक्टल में क्या करना है आपको, यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 बार 0 लिख देना है, 4 बार 1, यानी देखो 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0 डायरेक्ट याद करने का, 2 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 1 बार 0, 1 बार 1, 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 याद करने की डायरेक्ट तरीका। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला ऑक्टल नंबर है, कोई भी ऑक्टल नंबर है 76, उसको मुझे किस में चेंज करना है, बाइनरी में। किस में चेंज करना है, बाइनरी। बाइनरी जिसका बेस 2 है, तो मैं डायरेक्ट इसको चेंज करने का तरीका है कि मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। 6 का नंबर क्या होता है, 6 का नंबर होता है 110, तो मैंने लिख दिया 110। और 7 का नंबर क्या होता है, 7 का नंबर होता है 111, तो ये डायरेक्ट चेंज हो गया बाइनरी में। सपोज मैंने बोला 3312, ये बाइनरी, ये ऑक्टल नंबर है, मुझे इसे बाइनरी में चेंज करना है, तो 2 का जो कोड होता है वो क्या होता है 010, 010। 1 का कोड होता है 001, 001। 3 का कोड क्या होता है 011, तो 011। तो अब जो आगे सबसे आगे वाला 0 होता है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट नहीं होती है, तो इसको हम 011001010 भी लिख सकते हैं, और इसको हम 1100110 भी लिख सकते हैं। बीच के 0, इधर के लास्ट के 0 हम रिमूव नहीं कर सकते, पर सबसे आगे वाले जो 0 होते हैं, यानी अगर 1 का कोड है 001, तो मैं इसको चाहे ऐसे लिखूं, चाहे इसको मैं ऐसे लिखूं, चाहे ऐसे लिखूं, तीनों ही एक ही बात है। पर अगर ये कोड है 100, तो इसका 0 की महत्वता है, इसका 0 लिखना कंपलसरी है। अब ये हो गया ऑक्टल से बाइनरी। अगर अपोजिट है कि बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है, सपोज 101011 है और ये नंबर, इसको मुझे ऑक्टल में चेंज करना है, तो देखो कैसे करने का तरीका, लास्ट से काउंट करो, लास्ट के 3 का पेयर बना लो, और जो रिमेनिंग रह जाए उसको सिंगल छोड़ के आगे 0 लगा दो। तो देखो 011 किसका कोड होता है 0113 का, 101 किसका कोड, 010 किसका कोड होता है 0113 का। उसके अलावा 101 किसका कोड होता है 101 होता है 5 का, तो इसका आंसर आ गया 5। सपोज एक और नंबर लिख के दे के समझा देती हूँ, यहाँ पे मैंने एक और लिख दिया 1010101। ठीक है, ये मेरा ऑक्टल नंबर है और मुझे इसे चेंज करना है बाइनरी में। तो 3 का पेयर बना लो, 3 का पेयर मैंने ऐसे बना लिया, 1 3, फिर ये 3। अब ये रिमेनिंग अकेला रह गया, तो इसके आगे मैंने क्या लगा दिया 2 0 और। तो देखो 101 किसका कोड होता है 101 5 का, फिर 010 किसका कोड होता है तो 010 2 का, और आगे 001 किसका कोड होता है तो 1 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 125। आई होप आपको ये ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल समझ में आया होगा। अब हम ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ऑक्टल से अब हम करेंगे ऑक्टल से डेसिमल। ऑक्टल नंबर जिसका बेस 8 है और डेसिमल नंबर जिसका बेस 10 है। तो देखो अगर मुझे ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करना है, सपोज मैंने लिखा है 76, ठीक है, 76 एक ऑक्टल नंबर है और मुझे इसे चेंज करना है डेसिमल में। तो चेंज करने का तरीका क्या होता है, मैं डायरेक्ट क्या लिख देती हूँ, मैं डायरेक्ट इसको क्योंकि जब हम बाइनरी से डेसिमल में चेंज करते थे, आप बस वही रूल याद रखो, बाइनरी में बाइनरी यानी 1010 और डेसिमल नंबर यानी कोई भी नंबर हो सकता है, और बाइनरी से डेसिमल में चेंज करते थे, हम क्या करते थे यहाँ पे 0 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 1। तो सेम हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, पर यहाँ पे बेस क्या है 8। तो देखो 6 × 8 की पावर 0 प्लस 7 × 8 की पावर 1। तो अगर हम इसको 8 की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 × 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 7 × 8 की पावर 1, 7 8 सा कितना हो गया 56। तो इसको अगर हम प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 62, तो आंसर आ जाएगा 62। सपोज मैं एक और क्वेश्चन लेके समझाती हूँ, जैसे मैंने बोला सपोज
631 है या 136 है, ठीक है, ये एक नंबर है और इसका बेस 8 है और मुझे इसे चेंज करना है डेसिमल में। तो क्या करूंगी यहाँ पे 8 इंटू 0, 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट बाइनरी से डेसिमल वाला ही लगाना है। यहाँ पे 2 की जगह जो पावर है वो 8 हो जाएगी क्योंकि बेस 8 है। तो देखो 6 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 2। तो देखो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर 1 प्लस, अब यहाँ पर 8 की पावर 1 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8। तो 8 इंटू 3 24 प्लस, अब 8 की पावर क्या है 2, तो 8 की पावर 2 का मतलब 64 इंटू 1 इज 64। तब इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 4 8 और 1 9, ये आ जाएगा 6 और 2 इज 8, तो आंसर इज 89। क्लियर। अब अगर मुझे डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना है अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, बस वही वाला कॉन्सेप्ट जो डेसिमल से बाइनरी वाला लगता था, यानी डिवाइडेड वाला। जैसे अब मैं करके भी दिखाती हूँ। कोई भी नंबर है, डेसिमल है, सपोज 65, ये डेसिमल नंबर है, मुझे इसे किस में चेंज करना है, ऑक्टल में। मैं नेक्स्ट पेज में ले लेती हूँ। सपोज मैंने नंबर ले लिया 63, तो 63 का मैंने अगर चेंज किया ये डेसिमल से, मुझे किस में चेंज करना है, ऑक्टल में। तो 63 से अगर मैं 63 का अगर मैं क्या निकालूं, ऑक्टल, तो ऑक्टल का बेस क्या होता है 8। तो वही तरीका है जो हम डेसिमल से बाइनरी में करते थे। यहाँ पे मैंने 63 लिखा, जैसे वहां पे अगर ये डेसिमल से बाइनरी होता है तो मैं यहाँ पे 2 लेती, बट यहाँ पे मुझे क्या लेना है 8। तो 8 7 जा 56 और 63 में से 63 में से 57 56 माइनस किया, 63 में से 56 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 7। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 7 7। ठीक है। अगर मैं एक और नंबर लेती हूं, मैंने ले लिया सपोज ऑक्टल नंबर ले लिया मैंने 135, ठीक है। तो 135 मेरा क्या है, ऑक्टल, मुझे इसे चेंज किसमें कर, डेसिमल, सपोज डेसिमल, और मुझे इसमें इसे चेंज किसमें करना है, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए 8 का डिवाइड, तो 8 1 जा 8, 13 में से अगर 8 माइनस किया तो बचा 5 55। तो 8 6 जा 48 और 15 में से 48 माइनस किया तो 15 में से 8 माइनस किया तो 5 6 7 7 बचा। ठीक है। तो अब 8 1 जा अगेन 8 2 जा 16 और रिमाइंडर इज 0, तो आंसर आ जाएगा मेरा 207 ऑक्टल में। ये आपको आई होप समझ में आए होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं, अब मेरा आ जाता है हेक्साडेसिमल। क्या आ जाता है, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल सिंपल है, बहुत सिंपल। हेक्साडेसिमल में आपको क्या, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेकर हमारे 15 नंबर तक होते हैं, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब ये जो नंबर होता है 10 को यहाँ पे ए बोलते हैं, 11 को यहाँ पे बी बोलते हैं, 12 को यहाँ पे सी बोलते हैं, 13 को डी बोलते हैं, 14 को ई बोलते हैं, 15 को एफ बोलते हैं। तो बेसिकली जो ये नंबर्स होते हैं इसको हम ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एंड एफ। तो बेसिकली इस नंबर को अगर हम डिनोट करते हैं तो करते हैं 0 से लेकर f तक। इसका बेस होता है 16। ठीक है। अब इसकी एक टेबल होती है, जो मैं टेबल आपको बता दे रही हूं। मतलब एक टेबल आप याद करना चाहें करो, नहीं करना चाहें तो इट्स ओके, इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू। तो देखो 0 0, सबसे पहले अगर 0 की बात कर ले तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 एंड 15। ठीक है। तो देखो
इसमें आपको क्या करना है, सिंपल याद करने का तरीका मैं जैसा आप याद कर पाओ वैसा ही करा रही हूं। इसमें क्या लिखो आप, 8 बार क्या लिख दो, 0, 8 टाइम्स, यानी 8 बार 0 लिखने का मतलब है 0 से 7 तक, और 8 बार क्या लिख लो, 1। याद करने का तरीका डायरेक्ट। फिर उसके बाद 4 बार 0 लिख लो, 4 बार 1 लिख लो, 4 बार फिर 0 लिख लो, फिर 4 बार 1 लिख लो, फिर उसके बाद 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1 और 2 बार 0 और 2 बार 1। फिर उसके बाद 1 बार 0, 1 बार 1, 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 1 बार 0, 1 बार 1। हो गया कोड। अब जो 10 है उसके आगे ए लिख लो, जो 11 है उसके आगे बी लिख लो, जो 12 है उसके आगे सी लिख लो, जो 13 है उसके आगे डी लिख लो, जो 14 है उसके आगे ई लिख लो, जो 15 है उसके आगे एफ लिख लो। क्लियर। अब करते कैसे हैं, अगर मैं बोलूं हेक्साडेसिमल से मुझे बाइनरी में चेंज करना है, किस में करना है, बाइनरी में, और हेक्साडेसिमल मेरा कोई कोड है, सपोज 1AF, ये हेक्साडेसिमल कोई कोड है, इसका बेस 16 है, इसको मुझे बाइनरी यानी 01 में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट एफ का कोड क्या है लिख दूंगी, 4 बार 1, तो 4 बार 1। उसके अलावा ए का कोड क्या है, ए का कोड है मेरा 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0। A1 का कोड क्या है, 1 का कोड है 4 बार 0, 1 बार 1। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकती हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आगे के 0 ना लिखते हुए मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 1 0 1 0 ट्रिपल 1 1। ठीक है, तो ये इसका कोड हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैं यहीं पर आपको करके दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको दूसरे पेज की वजह से क्या हो जाएगा ना कि आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाए मे बी, तो मैं आपको इसी पेज में करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अब सपोज मैंने लिखा आपका हेक्साडेसिमल का कोई एक और कोड लिखा, हेक्साडेसिमल मैंने लिखा 25E, ये हेक्साडेसिमल का कोड है और इसे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करूंगी, ई का कोड क्या होता है, 111 111 5 का कोड क्या है, 5 का कोड है 0101, तो 0101। 2 का कोड क्या है, 2 का कोड है 0010, तो 0010। अब मैं आगे के 0 नहीं भी लगाना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट 0 रिमूव कर दूंगी आगे के, तो लिख दूंगी 10010, फिर 11111110। ठीक है, तो दिस इज अ कोड। उसके अलावा अभी अगर मुझे इसको अपोजिट डायरेक्शन में करना है, यानी मुझे अब बाइनरी का कोड है, बाइनरी है 11010111101001, ये कोई कोड है, ये मेरा बाइनरी का है, मुझे इसे हेक्साडेसिमल, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी के कोड को हेक्साडेसिमल में। तो मैं क्या करूंगी, अपोजिट डायरेक्शन से यानी राइट हैंड साइड से 4 4 का पेयर बना लूंगी। किसका पेयर बना लूंगी, 4 4 का। और मैं ऐसे जो आगे जो सिंगल रह जाएगा या डबल रह जाएगा उसके आगे मैं 3 0 और लगा दूंगी। ठीक है, अब देखो 0101 किसका कोड होता है, 0101, 0101 होता है मेरा 5 का। 4 बार 1 किसका कोड होता है, F का। 1010 किसका कोड होता है, 1010 मेरा A का कोड होता है। और 10001 किसका कोड होता है, 1 का। तो इसका आंसर आ जाएगा 1AF5। ठीक है, तो आई होप आपको इस तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपको एक बार में चीजें नहीं क्लियर हो रही, वीडियो को मैं कह रही हूँ अगेन देखो, जितनी बार देखोगे 1 से 2 बार देखो तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। उसको पॉज करके फिर देखो, चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। उसके अलावा ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। अगर मुझे हेक्साडेसिमल से सपोज हेक्साडेसिमल से मुझे किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल से मुझे ऑक्टल में। तो क्या करना है, सिंपल, कोई भी नंबर मैंने हेक्साडेसिमल का लिखा, सपोज लिखा
कि 1AF5 यही वाला नंबर है, और मुझे इसे हेक्साडेसिमल से किस में करना है, ऑक्टल में। किस में करना है, ऑक्टल में। तो क्या करूंगी, सिमिलरली 5 का कोड 4 बार 5 का कोड लिख लूंगी मैं यहाँ पे 0101। F का कोड 4 बार 1, A का कोड 1010 और 1 का कोड 3 बार 0 और 1। अब मैं क्या करूंगी, इसको 3-3 के पेयर में राइट हैंड साइड से बना लूंगी, 3-3 के पेयर में। ठीक है, 3-3 के। तो मुझे पता है 101 किसका कोड होता है, 101 होता है, देखो इधर 5 का। 110 किसका कोड होता है, 6 का। उसके अलावा 101 किसका कोड होता है, 101 5 का। उसके बाद 011 किसका होता है, 011 होता है 3 का। तो यहां से भी मैं चेक कर सकती हूँ, देखो। तो ये आंसर आ गया मेरा 3565। सिमिलरली अगर मुझे ऑक्टाडेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो सिमिलरली अब आपको क्या करना है, जैसे 3565 है और इसका मुझे चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, तो आप डायरेक्ट कोड लिख लो 3-3 वाला, 3-3 की डिजिट में। जैसे 5 का कोड है 101, 6 का कोड है 110, 5 का कोड है 101 और 3 का कोड है 011। ठीक है, और इसको मैं 4-4 के पेयर में अगर लिख दूं, 4-4 का पेयर लिख दूं, तो मेरा अगेन क्या रहेगा, अब देखो 0101, तो 0101 किसका कोड होता है, 0101 5 का, और 011 किसका कोड होता है, 011 मेरा कोड होता है 7 का। उसके अलावा यहां पर 011 किसका कोड होता है, 7 का। तो इस तरीके से मेरा हेक्साडेसिमल में चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करना है। अब अगर मैं हेक्साडेसिमल से किस में चेंज करूं, डेसिमल में, तो जैसे बाइनरी से डेसिमल में चेंज करते थे, हेक्साडेसिमल को कोड है कोई 4B, तो 4B कोड है हेक्साडेसिमल का, और मुझे इसे चेंज करना है डेसिमल में। तो बस वही करना है। देखो B का मतलब क्या होता है, B का मतलब होता है, A का मतलब 10, B का मतलब 11, 11 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 4 इंटू 16 की पावर 1, बस ऐसी। तो अगर मैं 16 की पावर 0 की बात करूं, तो 16 की पावर 0 इज 1, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 इंटू 11 इज 11 प्लस 16 की पावर 1 का मतलब 16, और 16 4 जा 64। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगी तो आंसर मेरा देगा 75, तो इसका आंसर आ जाएगा 75। ठीक है, अब अगर मुझे इसका अपोजिट करना है, सपोज डेसिमल से हेक्साडेसिमल, तो सपोज यही नंबर है 75 मेरा नंबर है, और मुझे इसे हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो क्या करूंगी, 75 का डिवाइड दे दूंगी किसमें, 16 में। तो देखो 16 1 जा 16 और 16 1 जा 16, तो इसका अगर हम डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे 4, तो इसका 11 को क्या बोल देते हैं, 11 को बोल देते हैं B, तो इसका आंसर आ जाएगा 4B। तो क्योंकि ऐसे डिनोट करते हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो देखो तो इसका आंसर आ जाएगा 4B। ऐसे ही तो डिनोट करते हैं, तो 4B इसका आंसर आ जाएगा। एक और बार करके दिखाती हूँ, देखो 75 है, 75 का अगर मैं 16 से डिवाइड दूं, तो 16 16 चौक 64, 16 4 जा 64 होता है, तो 4 बार गया और रिमाइंडर कितना बचा, 11। अगर 75 में से 64 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 11 बचा। और अगर आप 11 को देखेंगे तो 11 किस में चेंज हो जाता है, 10A होता है, 11 किसका होता है, B। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम अपोजिट डायरेक्शन में नोट करते हैं, तो 4B। ठीक है, आई होप आपको ये सारे कन्वर्जन समझ में आए होंगे। अगर थोड़ा सा भी किसी भी कन्वर्जन में दिक्कत है, वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि 1 या 2 बार आप देखेंगे तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, इसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेशन में बताने हैं। तो सपोज मैं आपको देती हूँ बाइनरी से डेसिमल। ये आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1।
1011। इसका मुझे डेसिमल बताना है, आपको क्या बताना है, डेसिमल। दूसरा क्वेश्चन है 111000, इसका भी मुझे आपको डेसिमल बताना है। सिमिलरली डेसिमल से अगर मैं बाइनरी की तरफ चलूं तो डेसिमल से बाइनरी का एक कन्वर्जन आपको करना है। तो नंबर इज 1912, दिस इज आवर नंबर, और इसका मुझे आपको बाइनरी बताना है। सेकेंड क्वेश्चन 325, इसका मुझे आपको बाइनरी बताना है। उसके अलावा बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, उसके अलावा अगर बात की जाए ऑक्टल, तो ऑक्टल के आपको कन्वर्जन बताने हैं। कोई भी एक नंबर है 63 एक ऑक्टल नंबर है, इसका मुझे बाइनरी भी बताना है और डेसिमल भी बताना है। सिमिलरली एक नंबर है 125, ये नंबर मेरा ऑक्टल है, इसका मुझे बाइनरी भी बताना है और डेसिमल भी बताना है। फिर एक नंबर है 10, बाइनरी नंबर है ये 101011, ये बाइनरी नंबर है, इसका मुझे डेसिमल बताना है और ऑक्टल भी बताना है। ठीक है, तो ये आपको सारे कन्वर्जन करने हैं। उसके अलावा अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो एक नंबर है F21, इसका मुझे, इस नंबर का मुझे बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल तीनों बताने हैं। एक और नंबर है बाइनरी 11011010, इसका मुझे आपको बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल तीनों बताने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे कन्वर्जन अच्छे से समझ में आएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताने हैं। जहां भी कोई भी दिक्कत है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, और इन क्वेश्चंस में तो वो मुझसे वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो में किसी भी कन्वर्जन में कोई भी दिक्कत है, आई सजेस्ट यू कि आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, उस जगह को पॉज करके जहां से भी दिक्कत है दोबारा से देखें और अपने एक नोट्स बनाएं, क्योंकि कन्वर्जन के ऊपर 2 से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, ये बात की मैं अश्योरिटी दे रही हूँ। और इतना टफ नहीं है, अगर आप खुद से पेन चलाएंगे कॉपी पर तो आपको अच्छे से बनाएगा। पेन पेपर पर प्रैक्टिस करें, कुछ 1-आधा घंटा निकालिए और सारे कन्वर्जन का कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, साथ ही ऐसा नहीं करना बीच में से देख लेना है। आपको नहीं समझ में, आप दोबारा से जाके देखिए, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।